चैनल प्रिया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी मैं इतना सारा काम कर लिया है और दूध डाल रही हूँ, दूध उबाल रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं किचन का अपना काम खत्म करके फिर नहाने चली जाऊंगी। नहा के पूजा करके फिर बैठकर आपसे बातें करेंगे। तो ढेर सारी बातें जो अपने बारे में बताऊंगी आप लोगों को। मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग अपनी फैमिली में 4 देखिए अपना मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन अब इसमें रहने वाला कोई भी नहीं है। तो बताऊंगी अपने बारे में धीरे धीरे। फिलहाल तो मैं किचन में ही आपसे बातें करूंगी। दूध चढ़ाया है, दूध गिर जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा बता देती हूँ अपने बारे में कि हमारे 4 थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी 2 बेटी। लेकिन एक मेरा परिवार पता नहीं कहाँ चला गया और 2 बच्चे, मैं और मेरी बेटी। नहीं लगता कोई भी नहीं हमारे साथ है। एक लड़का भी नहीं हमारे साथ, सबने छोड़ दिया है हमारे हाथ पर। तो देखें ये लोग कैसे क्या करता है, घर पाता है या फाड़ता है। लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और रखती भी हूँ। लेकिन एक बेटी है, उसके खातिर मुझे उसको समाज में बहुत अच्छा जगह दिलाना है और इसलिए मैं हार नहीं मानती। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे कि मेरा कर्मा खराब हो। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ और मैं अभी ठीक से मैंने हूँ क्योंकि मुझे नहाने जाना है। बाल भी नहीं सुल जाना, नहा कर आऊँगी फिर आराम से बैठकर आपसे बातें करूँगी। अकेले हूँ तो घर बाहर सबका काम करना पड़ता है, फिर जाके बीमार भी रहती हूँ क्योंकि लोग एक का बोझ करने पर उठाते हैं तो सारी जिंदगी उबर नहीं पाते। मैंने 2 का बोझ उठाया है, 2 को अपने कंधे पर उठाया। बहुत ही ताजा है, कि मैं कितनी डिप्रेस है। कभी कभी घंटों देर रात होती हूँ, फिर खुद को हिम्मत से मारती हूँ कि कैसे मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालें, कैसे मैं अपने हाथ में काम कर सकूं। गिराने वाले लोग बहुत हैं चारों तरफ से, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सब के बीच में खड़े होकर किसी के आगे झुकने नहीं दूंगी और अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी। लोगों ने मुझे ठोकर मार दिया और ये सब कुछ थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए मुझे अंतर नहीं समझ में आता तो क्यों करते हैं ऐसा। खैर ये अपनी सोच, मुझे बस अपना काम करना है। आप लोग ही मेरा फैमिली बन जाएंगे, आप लोगों से ही बातें किया करूंगी, ब्लॉग बनाना, ये सब कुछ करना, ये पहले मेरी बेटी का शौक, उसे बहुत ग्लैमर की दुनिया, उसका मीडिया में सिलेक्शन भी हो गया बहुत बड़े कॉलेज मुंबई आने की, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि मैं खुद कैंसर के मुंह में जाते जाते बची। मैं बची, मेरा ऑपरेशन हुआ भी नहीं हुआ और मैं
घर से निकले तो लौट कर नहीं आए। वो अपने मुंबई नहीं जा सकी और फिर साल भर हुआ भी नहीं कि वो इस दुनिया से ही चले गए। ये सब शौक उसी का है। मैं तो नेचर को पसंद करती हूँ, पढ़ना, स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना, ये सब मेरा शौक। अनाथ बूढ़े लोगों की सेवा करना मेरा शौक है। और मैं काम करना चाहती हूँ, इतना काम, इतना पैसा कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। और मैं यही करूँगी, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये सब करके मुझे लगेगा कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जगह पहुंचा रही हूँ, उसके लिए कुछ कर पा रही हूँ। अपने बच्चे के जाने के बाद मैंने सोचा भी था किसी को गोद लेना, लेकिन सबको कह के रखा है, कोई मिल नहीं रहा मुझे। मैं सोचती हूँ किसी की परवरिश करके उसकी लाइफ बनने, लेकिन कोई मिलता भी नहीं। समय ही ऐसा। सो देखिए, मेरा तो बनिस्ता है और ये उबल जाएगा। बस मैं नहाने जाऊंगी, गर्मी बहुत हो रही है, क्योंकि फिर बाहर का भी काम करना होता है। फिर मैं मार्केट से आऊंगी, फिर शाम में आपसे बातें करूंगी। थैंक यू, तब तक के लिए। वेलकम बैक प्रिया ब्लॉग में। फिर से मैं आ गई हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मैं नहाकर आऊँगी, तो नहाकर फिर से ज्वाइन नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने बताया था ना, मुझे बहुत सारा काम करना होता है, घर का, बाहर का, सब कुछ खुद से करना पड़ता है और थक जाती हूँ आते ही। सो अब मैं फिर से आई हूँ। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से आप लोगों से बातें कर रही हूँ। जैसा मैं बताई कि हम लोगों के साथ कोई रहता नहीं है, और कुछ महीने पहले या 1 साल पहले ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोग रहते थे। लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ सबके जाने की बारी आ गई, सब चले गए, यहाँ से ही, इस दुनिया से चले गए, तो लोगों को लगा कि शायद अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, कोई काम बोलेगा या कुछ, तो कोई नहीं रहता है यहाँ। पहले मैं बहुत टूट गई कि कैसे मैं सारा काम करूँगी, कैसे बाहर जाऊँगी। अभी भी बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ, लेकिन फिर अब धीरे धीरे थोड़ा सा मन को ठीक कर रही हूँ। साल भर पहले अब मेरे चेहरे का रंग दूसरा था। अभी मैं बहुत बीमार जैसी दिखती भी हूँ, बीमार रहती भी हूँ, क्योंकि मन नहीं लगता। दिन रात बच्चे का चेहरा आता है सामने में, अच्छा नहीं लगता। और ऐसे में फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। थोड़ा सा आदमी किसी को बोलता तो नहीं, लेकिन थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है। सो माइंड डाइवर्ट करने के लिए अब मैं सोच रही थी कुछ काम करूँगी फिर से। वैसे मैं सब दिन जॉब करती थी, बीच में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, जॉब छोड़ना पड़ा, और फिर तो मेरे घर में ये हादसा होता ही चला गया। फिर से मैं करूँगी, लेकिन 9 to 5 जॉब नहीं करूँगी, अब मैं बिज़नेस करूँगी और अपने बच्चे को भी पढ़ाऊँगी और लोगों का हेल्प भी करूँगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ हो।
जब मुझे मेरे घर में एक एक करके दोनों पेशेंट आईसीयू में थे, मैं अपने ससुराल वाले से या किसी से भी हेल्प मांगी नहीं, सिर्फ एक बार बोली तो सबने एक साथ मना कर दिया। मैं अकेले ही सबका मैनेज की और मैं किसी के आगे हाथ फैलाना भी नहीं चाहती, ना कभी फैलाई हूँ। मैं खुद से ही सब कुछ करूँगी और लोगों की मदद भी करूँगी। फिर दूसरे ब्लॉग में मैं बताऊँगी आगे की कहानी। बीच बीच में मेरा अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ, मेरा अपार्टमेंट हाईवे पर है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होता है, गाड़ियों की आवाज़ें आती है, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि अपार्टमेंट ही ऐसे जगह पे है, हाईवे पे रात में भी गाड़ियाँ बहुत चलती है, जाम होता है तो आवाज़ें बहुत आती हैं, इसके लिए सॉरी। और फिर से कहती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग ही मेरे फैमिली बन जाओ। आप लोगों से ही बातें करूँगी, मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, क्या बुरा कर रही हूँ, आप लोगों से ही सीखूँगी और आप लोग ही बताना मुझे, सपोर्ट करना, इंस्पायर करना, आगे बढ़ने की हिम्मत देना, फिर से समाज में खड़े होकर दिखा सकूं। बस आप लोगों की मदद से इतना चाहती हूँ। आज के ब्लॉग में इतना ही, मैं कल फिर मिलूँगी आपसे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।